क्या वॉशिंग मशीन में 7 तार का टाइमर है तो क्या उसके बदले आप 6 तार के टाइमर को लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? कई लोगों के मन में एक सवाल होता है कि उस वॉशिंग मशीन में 7 तार का टाइमर है, 8 तार का टाइमर है, अब वो हमें टाइमर नहीं मिल पाता। अगर आपके पास 8 तार का टाइमर है तो आपको 7 तार का टाइमर मिल रहा है, तो आप उसे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? बेशक लगा सकते हो। अगर आपके वॉशिंग मशीन में 7 तार का टाइमर है तो आप उसे 6 का भी लगा सकते हो। अगर 8 का है तो आप 7 का भी लगा सकते हो। अगर 8 तार का टाइमर है तो आप 6 का भी लगा सकते हो। तो कैसे लगा सकते हो, चलिए मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ये हमारी वॉशिंग मशीन में 7 तार का टाइमर है। देखो यहाँ पे 3 इस तरफ है, 4 इस तरफ है, 7 तार का टाइमर है। 7 तार में से आपको नॉर्मली पता होगा 3 तार तो हमारा डायरेक्ट नीचे चला जाता है, उसके बाद हमारा चौथा तार यहाँ बजर में आ जाता है, 5 ये हो गए, 4 ये हो गया और 3 हमारे यहाँ सेलेक्टर में लग रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको निकालते हैं हम। उसके मतलब अब क्या कितने तार का, 6 तार का टाइमर मैं आपको यहाँ पे फिक्स करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम ला चुके हैं 6 तार का टाइमर। आप यहाँ पे देख लो ये 6 तार का टाइमर है और पुराना वाला हमारा कितना था, 7 तार का टाइमर है। ठीक है, टाइमर सेम ही है, बस इसमें क्या एक तार जो देख रहे हो, ये एक तार एक दूसरे से यहाँ पे इस कंपनी ने पहले से कनेक्ट कर दिया है। तो ये क्या हो गया जाता है हमारा 6 तार का टाइमर। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमें जो एक तार अलग से कनेक्ट करना पड़ता है वो, और इसके अंदर एक तार हमें कंपनी ने पहले दे दिया। तो ये हमारा 7 तार का टाइमर बन जाता है और ये हमारा 6 तार का टाइमर। तो इसे हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसको हम सबसे पहले तो यहाँ पे इस चीज़ों को मैच कर लेते हैं। जो इसके साइज़ है, ये वाले साइज़ और ये वाले साइज़ सेम है या नहीं। तो ये देखोगे आप, ये हमारा बिल्कुल सेम है, इसे हमारा आसानी से यहाँ पे बैठ जाएगा। तो चलिए इसको पहले बैठा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने टाइमर को अपना अच्छी तरीके से सेट कर दिया है और आप देखोगे यहाँ पे टाइमर सेट करते समय हमें इस बात का ध्यान देना है कि ये जो हमारा गोला है ये बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा टाइमर सेट हो गया है। अब हमें इसके वायरिंग के बारे में बताने वाला हूँ। इसकी वायरिंग कैसे करते हैं, सबसे ज़्यादा समस्या इसकी वायरिंग में ही आती है। तो यहाँ पर हमारे पास पहले 7 तार का था, अब हमारे पास कितना हो गया, 6 तार का। तो ध्यान दोगे इसके अंदर हमें उससे कोई मैटर नहीं रहता पहले कितना तार हो। हमें क्या देखना, कंपनी हमें एक चीज़ करके देती है, वो क्या करके देती है, हमें 3 तार हमेशा बड़े देती है। कितना देती है, 3 तार हमेशा बड़े देती है, चाहे कितने तार का ही टाइमर क्यों ना हो आपका। ठीक है, वॉशिंग मशीन में। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 येलो 1 रेड है, ये बड़े मतलब दोनों येलो वाले जो है हमारे, ये हमारे कैपेसिटर के साथ मोटर में लग जाएंगे और एक रेड वाला जो हमारा, ये हमारा लग जाता है डायरेक्ट मैन में। ठीक है, ये रेड वाला हमारा मैन में है और ये जो 2 येलो वाले ये हमारे किसके साथ लग जाता है, कैपेसिटर के साथ मोटर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये दोनों वायर हमारे, ये दोनों वायर हमारे कैपेसिटर के साथ मोटर से आ रहे हैं और ये ब्लू वाला वायर हमारा मैन है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वायरों को इन दोनों येलो को इनसे अटैच कर लेंगे। एक येलो से येलो मैच कर जाएगा हमारा, दूसरा हमारा ब्राउन से मैच कर जाएगा। ठीक है, और ये तीसरा हमारा किससे, ये ब्लू वाले से मैच कर जाएगा। ब्लू वाले से क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारा मैन है। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे भी एक बार ही समझा देता हूँ, शायद आपको मैन समझ नहीं आ रहा होगा या कैपेसिटर से चीज़ें समझ नहीं आ रही होगी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये जो मोटर है हमारा, ये कपड़े सुखाने वाले मोटर, धोने वाला, सॉरी कपड़े धोने वाला मोटर, ये येलो वाला है हमारा कितना है, ये येलो वाला हमारा डायरेक्ट न्यूट्रल है। इस ये न्यूट्रल हमारा अटैच हो जा रहा है। ये हमारे क्या होता है, 2 तार जो आते हैं उससे अटैच हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या है, ये दोनों ब्लैक वाले हमारे क्या है, मोटर के, ये दोनों ब्लैक वाले मोटर हमारे किससे अटैच हो रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे टाइप इससे कैपेसिटर से, ये दोनों ब्लैक हमारे किससे अटैच हो रहा है, ये रहा कैपेसिटर से, कैपेसिटर में अटैच हो रहा है ना ये दोनों ब्लैक, ये हमारा दोनों रेड कैपेसिटर का वायर है। इसी कैपेसिटर के साथ हमारा कौन सा वायर भी अटैच हो रहा है, येलो और ब्राउन भी। देखोगे आप ये देखोगे यहाँ पे आप येलो और ब्राउन, ये दोनों वायर हमारे मोटर के साथ अटैच हो रहे हैं। ये दोनों किससे जाएंगे, यही दोनों हमारा वो वाला है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हमारी क्लियर कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास इनको हम आप जोड़ दो, इसमें ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास कितने तार बच जाते हैं, अब हमारे पास बच जाते हैं 3 तार। 3 तार हमारा लग गया, 6 तार का टाइमर है हमारे पास, 3 तार लग जाते हैं। 3 तार में जो हमेशा सबसे पहला वाला तार होता है, जो ये वाला तार है ना ब्लू वाला, जो कोई भी टाइमर हो सकता है, उसका सबसे पहला तार होता है हमारा बजर का। तो ये किस में लग जाएगा, ये हमारे बजर में लग जाएगा। ठीक है, लगा देना। तो ये हमने इसे बजर में लगा दिया, क्लियर है। अब उसके बाद ये जो 2 तार है ये हमारा इसमें लग जाता है हमारे सेलेक्टर में। जो अब सेलेक्टर बोले तो वो चीज़ जिसको आप कनेक्ट करके बोलते नहीं, ये हमारा जिससे हम लोड और नॉर्मल और हाई पे चलाते हैं अपने वॉशिंग मशीन को, उसमें लग जाता है ये दोनों तार हमारा। तो इन दोनों तारों को हम सिलेक्टर में लगा देते हैं। यहाँ पे हमारी वायरिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे ऑन करके चेक करते हैं। ये हमने टाइमर घुमा दिया और आप देख रहे हो ये हमारा मोटर चल गया है। या अभी एक तरफ रनिंग ले रहा है, अब इसके बाद आप दूसरी तरफ रनिंग लेगा। ये देखो हमारे दूसरी तरफ भी रनिंग ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसके लो और मीडियम वाले भी कनेक्शन को भी चेक कर लेना है आपको। ठीक है, ये जो सिलेक्टर रहता है
अब हमें एक बारी बजर भी चेक करना। बजर चेक करने के लिए हमें थोड़ा सा इसे घुमाएंगे तो हमारा बजर भी पता चल जाएगा। तो हमारा क्या यहाँ पे बजर भी चेक हो गया। तो इस तरीके से आप टाइमर को फिक्स कर सकते हैं। अगर 7 तार का टाइमर है तो भी आप उससे कोई दिक्कत नहीं है, 6 तार का टाइमर लगा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इस तरीके से आप वॉशिंग मशीन के किसी भी वॉशिंग मशीन के टाइमर को चेंज कर सकते हैं।